राम राम सा। आज एक नया विषय है यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग यह योजना आयोग की जगह काम करता है। जो योजना आयोग बना हुआ था अपनी सरकार के अंतर्गत, उस योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। यह किस आयोग की जगह काम करेगा? योजना आयोग की जगह काम करेगा। अब दोस्तों, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद काम नहीं करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 से। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 से। यह किसकी जगह काम करेगा? योजना आयोग की जगह काम करेगा। इसकी प्रकृति कैसे है? इसकी प्रकृति है गैर संवैधानिक, और गैर वैधानिक। यानी किसकी स्थापना कैसे हुई थी? गैर संवैधानिक होता है जिसका संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं होता है, वह गैर संवैधानिक होता है। और यदि किसी तरह का इसमें कोई विधान नहीं बनाया गया, यह किसके? यह मंत्रालय के मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर, यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर इसकी स्थापना हुई। देखिए दोबारा पुनः, नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान के काम करेगा। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। प्रकृति गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक, ये केवल और केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर हुआ था। अब इसकी हम पढ़ेंगे संरचना। संगठन कैसा है नीति आयोग का? संगठन नीति आयोग का संरचना के रूप में हम पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे। इसके अंदर एक तो होता है अध्यक्ष। एक कौन होता है? अध्यक्ष। मिल रहा है? एक तो होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष इसमें कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और ये अध्यक्ष होता है मनोनीत नहीं, पदेन। इसको क्या कहेंगे? पदेन। यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका सदस्य होगा। एक होता है इसका उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में हम चर्चा करें तो उपाध्यक्ष नियुक्त होता है, पीएम द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है और वर्तमान, इन सब की दोनों की अपन बात करें। प्रथम उपाध्यक्ष इसका है श्री अरविंद पनगड़िया। श्री अरविंद पनगड़िया इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान का इसका उपाध्यक्ष है श्री राजीव कुमार। कौन है? श्री राजीव कुमार। उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में है राजीव कुमार। और अब इसके सदस्यों की बात करें, इनके सदस्यों की बात करें। पहली बात, इसमें पदेन सदस्य, इनकी संख्या कितनी है? 4। पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4। ये जो पदेन सदस्य होते हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होने चाहिए। पदेन सदस्य हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कैबिनेट स्तर के मंत्री कोई भी हो सकते हैं। इसमें वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, जो केंद्र में पहले एचआरडी मंत्री कहते थे, वो आजकल शिक्षा मंत्री है।
इसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। देखो हम पहले भी ये बात मैं बताना चाह रहा हूं कि नीति आयोग किसी तरह की योजना का निर्माण नहीं करता, यह थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक दृष्टिकोण, विजन के ऊपर काम करता है। कैसा काम करता है? विजन के ऊपर। उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि विजन के बारे में हम बात करें। यह 15 वर्षीय विजन, कितनी साल का? 15 साल का विजन या दृष्टिकोण करता है। इसमें 7 साल का मध्यकालीन योजना बनाते हैं, 3 साल की योजना बनाता है। यह 5 वर्षीय योजना का निर्माण नहीं करता है। शिक्षा मंत्री, जैसे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं अपने, जो पहले आचार्य मंत्री बताते थे, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सॉरी शिक्षा नहीं है, वित्त, रक्षा, गृह और कृषि मंत्री हैं। कौन है? कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वर्तमान की हम बात करें तोमर। वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री जिसको आप सब जानते हो, अमित शाह जी। ये है 4 इसके पदेन सदस्य जो वर्तमान में है, और इसके पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। सदस्यता की बात करें, इनके अंदर दूसरे तरह के सदस्य होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य हैं 3। पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 3 हैं। एक तो विनोद कुमार सारस्वत, विनोद कुमार सारस्वत। कौन है? विनोद कुमार सारस्वत, जो पूर्व डीआरडीओ का सचिव रहा हुआ है। पूर्व डीआरडीओ का सचिव रह चुका है विनोद कुमार सारस्वत। दूसरा सदस्य है इसका रमेश चंद्र। दूसरा सदस्य है रमेश चंद्र, जो कृषि विशेषज्ञ है। जो क्या है? कृषि विशेषज्ञ। और तीसरा है इसका विनोद राय। तीसरा सदस्य है वर्तमान में विनोद राय, जो किससे संबंधित है? लोक स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी है। यानी इसके 3 सदस्य पूर्णकालिक, विनोद कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद राय। विनोद राय एक अंशकालीन सदस्य भी हैं इसके। कौन सी सदस्य? अंशकालीन सदस्य। अंशकालीन सदस्य। देखो ये अंशकालीन सदस्य वर्तमान में 2 हैं। अंशकालिक सदस्य कितने हैं? 2, जो किसी भी विश्वविद्यालय या उच्च संस्थान से हो सकते हैं। यानी जो अंशकालीन सदस्य हैं वो किसी भी विश्वविद्यालय या उच्च संस्थान से होंगे। चौथा टाइप का इसका सदस्य है आमंत्रित सदस्य। इसके अंदर आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। इसके अंदर कैसे सदस्य होते हैं? आमंत्रित सदस्य, जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य आमंत्रित हैं। एक तो है नितिन गडकरी जी, आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी जी। दूसरा है हमारा थावरचंद गहलोत और तीसरा है वर्तमान में रमेश चंद्र पोखरियाल। देखो नितिन गडकरी हमारे रोड परिवहन मंत्री है। ये थावरचंद, ये देखो ये तो रोड से संबंधित है, परिवहन। ये थावरचंद गहलोत, ये हमारे न्याय
एवं सामाजिक अधिकारिता विभाग से संबंधित है। रमेश चंद्र पोखरियाल हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है केंद्र सरकार के। वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्री है। रमेश चंद्र पोखरियाल को निशंक भी कहते हैं। तीन आदमी हैं, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और रमेश चंद्र अग्रवाल पोखरियाल। देखिए, जब केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि हमें एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिनके अंदर राज्यों की भागीदारी हो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाया गया। ये भी सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल होती है। नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर यह है कि नीति आयोग के अंदर राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई है, हर राज्य को हिस्सेदारी दिलाना। ये योजना में बना के दृष्टिकोण, एक विजन का निर्माण करते हैं। इसके लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई गई, जिसमें सभी राज्यों के क्या होंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं है, उनके उपराज्यपाल होंगे। उपराज्यपाल जिनको प्रशासक कहते हैं, उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर क्षेत्रीय परिषद होती है, जो योजना आयोग में नहीं होती थी। क्षेत्रीय परिषद इस तरह की क्षेत्र विशेष की समस्याओं से संबंधित उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां का उपराज्यपाल उसका सदस्य होगा। यानी मामलों से संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री या कौन होंगे? उपराज्यपाल। यानी कहने का मतलब जहां लड़ाई होती है वो पड़ोसी की बजाय जिनके मध्य विवाद है केवल उनकी ही समिति। अब किसी दो पक्षों में लड़ाई होगी और बाहर गांव से आकर पंचायत न्याय करने लगे, क्या न्याय थोड़ी है? ठीक उसी तरह से जिन राज्यों का विवाद है केवल उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री है। क्षेत्रीय परिषद बहुत ही अच्छा काम किया गया है और इसके अंदर देखिए एक सचिव का पद होता है। सचिव योजना आयोग में सचिव कहते थे, इसके अंदर सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन होता है? ये कौन हो सकता है? ये केंद्र के सचिव स्तर का, यानी केंद्र सचिव के स्तर का ये हो सकता है। और इसमें प्रथम कौन था? प्रथम और वर्तमान हम ध्यान रखते हुए कंपटीशनों की देखें। हम इस तरह से हम आपको टॉपिक उपलब्ध करा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन छूट न जाए किसी भी तरह का। प्रथम है सिंधु श्री कूलर। सिंधु श्री कूलर पहले हैं और अभी हैं श्री अमिताभ रॉय। श्री अमिताभ कांत, सॉरी रॉय नहीं है, अमिताभ कांत। वर्तमान में कौन है? श्री अमिताभ कांत। देखिए नीति आयोग का काम है कि थिंक टैंक का निर्माण, विजन निर्माण करना। जैसे कि उन्होंने कह दिया 2022 तक सभी को आवास मिले, पानी मिले, उनका काम नहीं है। ये सरकार का काम है कि वो कैसे उनको आवास उपलब्ध करवाए। जैसे किसानों की आय 2022 तक डबल कैसे की जाए, ये नीति आयोग ने तो कह दिया, लेकिन ये सरकार का काम है कि कैसे किया जाए। इसी के तहत नीति आयोग के तहत कुछ प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि मेक इन इंडिया। एक सेतु प्रोग्राम भी चल रहा है, एक चल रहा है डिजिटल इंडिया। सेतु की फुल फॉर्म में बताना चाहूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन
एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ये सेतु प्रोग्राम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। इसमें 1 लाख तक का हेल्प, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये प्रोग्राम आपने नाम सुने होंगे। सेतु का थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, प्रतिभागी जो भी है, जो भी बौद्धिक संपदा है, उनका क्या करना, विकास करना। अब देखिए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे योजना आयोग। देखो योजना आयोग के अंदर, इसके अंदर योजना आयोग में कुछ एक अंतर है कि इसमें कोई योजना आयोग में क्षेत्रीय परिषद नहीं थी, इसके अंदर क्षेत्रीय परिषद है। योजना आयोग केवल 5 साल का निर्माण करता था, ये 15 वर्षीय कार्यक्रम का निर्धारण करता है। कितने साल का करता है? 15 वर्षीय, 7 वर्षीय मध्यकालीन वृत्ति और 3 वर्षीय कार्य योजना, यानी 15 साल का तो ये दृष्टिकोण विजन, और 7 साल का ये करता है मध्यकालीन रणनीति, और 3 साल में कार्य योजना। ये 15 साल का कार्य योजना 15 साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3-3 साल में इसका फिक्सर करेगा, जो 5 साल तक रहेगा। इसका मुख्य बात है कि नीति आयोग में एक विजन उपलब्ध करा दिया, राज्यों से मिलकर क्या उपलब्ध करा दिया? विजन। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर जरूर, कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, और हमारे पीछे वीडियो देख के और हमें मोटिवेशन करते हुए आप सब्सक्राइब वीडियो को शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।